थाना उस्मानपुर के सामने बने डीडीए पार्क जो कि शास्त्री पार्क में आता है। आज सुबह एक मोहम्मद तौहीद नाम के लड़के की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मोहम्मद तौहीद के ब्लॉक सीलमपुर का रहने वाला है और देर रात से अपने घर से गायब था। लगातार परिवार मोहम्मद तौहीद के फोन पर कॉल कर रहा था तो मोहम्मद तौहीद फोन रिसीव नहीं कर रहा था। अब आशंका ये लगाई जा रही है किसी अज्ञात बदमाश ने मोहम्मद तौहीद को रात को ही मार दिया है। जैसा कि सुबह लोग मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचते हैं तब पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पहचान करती है। जो पहचान हुई है वो मोहम्मद तौहीद के रूप में है। फिलहाल मोहम्मद तौहीद का परिवार मेरे साथ एक बार बात कर लेते हैं। मोहम्मद तौहीद क्या करता था, कितनी उम्र है, घर से कब निकला, तमाम बातें पूछते हैं। भाई से एक बार थोड़ा सा नाम बताना अपना। मेरा नाम मोहसिन है। मोहम्मद तौहीद आपका कौन है? जी मेरा बेटा है। अच्छा, क्या घटना घटी रात, थोड़ा सा ये बताएं। कितने बजे घर से निकला है मोहम्मद तौहीद? रात तकरीबन 9:30-10 बजे तक मेरा बच्चा घर के आसपास देखा गया था और उसके हाथ में फोन था। मुझसे वो जब कभी देर होती थी तो कांटेक्ट करता था मैं और बुला लेता था, लेकिन जब मैंने रात में फ़ोन करना शुरू करा तो मेरे बच्चे ने फ़ोन नहीं उठाया। जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ तो फिर मैंने फ़ोन लगाया। उस फ़ोन पर देखा जाए मेरे कितने कॉल लगे हुए हैं, लेकिन मेरा बच्चा मेरे हाथ नहीं आया क्योंकि इन दुष्टों ने मेरे बच्चे को खत्म कर दिया था। किस तरह से चाल चल के खत्म कर दिया ये मुझे तो क्या, मेरे किसी परिवार को भी नहीं पता है, ना मेरे गली मोहल्ले को भी पता है कि आखिर में ये हादसा हुआ तो किस तरह से हुआ। जरूर किसी ना किसी की ये बहुत बड़ी साजिश है। ना मेरा बच्चा कोई नशा करता था, ना मेरा बच्चा किसी को गाली बकता था। भाई बता, तेरे सामने कोई ऐसी बात करता था? आप बताओ, मैंने किसी का बुरा करा? सारा आलम मुझे पता है मैंने किसी का कोई नुकसान करा है, लेकिन मेरे खून का जिम्मेदार कौन है? कितने बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं? मेरे 10 बच्चे हैं, छोटे बड़े। यही मेरा एक सहारा था जो बड़ा बनकर के साथ देता था। ये बीमार है, ये बड़ा है, बीमार है, इसका इलाज कराता हूँ मैं बस। वही मेरा एक सहारा था, वो भी सहारा मेरा इन लोगों ने छीन लिया। मैं आपसे क्या बताऊं, सरकार से क्या बताऊं, किस मुंह से मैं सरकार से बात करूं? जिस सरकार को ऊंचाई पर रखने के लिए हम लोग अपना वोट देते हैं, अपनी जान देते हैं, आज वो सरकार हमारे सामने इस तरह बेबस हो गई कि हम लोगों की हिफाजत नहीं कर सके। तो फिर हम अपने सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि इससे अच्छा है कि हम सभी को खत्म कर दो। इससे बेहतर तो यही है कि हम ही को खत्म कर दो। अगर आप चला रहे हो तो कम से कम आप चारों तरफ अपनी सुरक्षा तो रखो। हैं? बिल्कुल, ये देखिए बाप का ये दुख है, दर्द है जो साफ झलक रहा है इनके चेहरे पर दिख रहा है। जैसा कि आपको बता रहे हैं, मैं एक थोड़ी तस्वीरें आपको दिखा दूं। दरअसल ये जो पेड़ आप सामने देख रहे हैं, इस पेड़ के नीचे ही मोहम्मद तौहीद का शव पुलिस को आज सुबह मिला है। जैसा कि बताया जा रहा है कि मोहम्मद तौहीद कल देर रात से अपने घर से गायब था और लगातार परिवार मोहम्मद तौहीद को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मोहम्मद तौहीद का कहीं कोई पता नहीं चला था। सबसे बड़ी बात आपको एक बार और बता दूं, महज 100 मीटर की दूरी पर यहाँ से थाना उस्मानपुर है और सामने जगप्रवेश चंद अस्पताल है। बताया जा रहा है कि ये कोई पहली वारदात इस पार्क में नहीं हुई है जिसमें हत्या हुई हो। इससे पहले भी कई हत्याएं इस पार्क में हो चुकी हैं। जैसा कि स्थानीय लोग बता रहे हैं, लगातार यहाँ पर जो हत्या की वारदात हैं वो हो रही हैं। फिलहाल मैं तस्वीर आपको सीधी दिखा रहा हूँ इस इलाके से। ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, इलाके के लोग यहाँ मौजूद हैं, परिवार यहाँ पहुंचा है, मोहल्ले के लोग मोहम्मद तौहीद के यहाँ पहुंचे। जैसा कि परिवार का कहना है, मोहल्ले के लोगों का कहना है कि तौहीद बेहद शरीफ बच्चा था। उसका ना तो किसी के साथ कोई झगड़ा था और ना ही किसी के साथ कोई दुश्मनी थी और मोहम्मद तौहीद ना ही किसी तरह का कोई नशा करता था। बताया जा रहा है कि मोहम्मद तौहीद इस पार्क में टहलने के लिए पहुंचा था, जैसा कि पता चला है। लेकिन अब किसने मोहम्मद तौहीद को मौत के घाट उतार दिया, ये अब जांच का विषय है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है, जांच कर रही है। जांच के बाद ये पता लग पाएगा कि आखिरकार वो बदमाश कौन थे और किस वजह से मोहम्मद तौहीद की हत्या की गई है। जबकि इलाके के लोगों का कहना है कि मोहम्मद तौहीद इस नेचर का लड़का था, ना तो उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी। थोड़ा सा एक बार आगे की तरफ आ जाए। पिताजी के साथ में तार छीलता था। अच्छा भाई साहब, कैसा नेचर था इसका मोहम्मद तौहीद? बहुत बढ़िया था, अपने पापा के साथ में तार छीलता था। सुबह शाम अपने कोई नशा नहीं, कुछ नहीं, रात को जाता था, सुबह को आता था, पापा के साथ में ही रहता था। कभी हमने आउट ही नहीं देखा उसे, ब्लॉक में ही तार छीलता था। भाई साहब बहुत अच्छा बच्चा था भाई। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि यहाँ कैसे पहुंचा हुआ? किसी ने रंजिश में अपना कुछ करा है, इसकी पुरानी कोई किसी से लड़ाई भी नहीं थी, झगड़ा भी नहीं था। अपने घर में रहता था, मोहल्ले में हमारे साथ में बैठता उठता था। मैं भी अब
अफसोस है भाई साहब यार, किसी का बच्चा ही आएगा तो है। नहीं, बच्चा बहुत अच्छा था, तार छीलता था बहुत अच्छे से, और अपने पापा के साथ में ही रहता था। कभी हमने गलत जगह देखा नहीं, के ब्लॉक में ही रहता था, यहाँ खेतों वगैरह में भी बहुत कम आता था। हम भाई ये तो भल्ला ही जाने किसकी किसी से उसकी लड़ाई थी, झगड़ा था, क्या था, मगर ब्लॉक में कभी आज तक हमने लड़ता ही नहीं देखा। बिल्कुल देखिए, बहुत अच्छा था। जैसा कि बता रहे हैं इलाके के लोग कि जो मोहम्मद तौहीद है उसका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा था, ना तो किसी के साथ कभी पिताजी मोहम्मद भी तौहीद गरीबी का कोई आदमी झगड़ा नहीं हुआ। फिलहाल परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, परिवार को समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार मोहम्मद तौहीद की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है। आपको एक बात और बता दें, यहाँ पर जब मोहम्मद तौहीद का खून से लथपथ शव मिला था तो मोहम्मद तौहीद का जो मोबाइल है पुलिस ने मोहम्मद तौहीद के पास से ही बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने परिवार को ढूंढ निकाला है, क्योंकि देखिए सुबह से ही लगातार परिवार की तलाश पुलिस कर रही थी और पुलिस की तलाश पूरी हो गई जे के ब्लॉक जाकर। मैं फिलहाल तस्वीर आपको यहाँ दिखा रहा था। जैसे भाई साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता था, लगातार आप यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, पिछले 1 साल की अगर हम बात कर लें इस पार्क की, तो कितनी हत्याएं इस पार्क में हो गई होंगी? देखिए, पिछले 1 साल के अंदर कम से कम 10-12 हत्याएं तो मैं देख चुका हूँ। और हत्या सिर्फ पार्क के अंदर ही नहीं, ये जो पार्किंग है ना, इस पार्किंग के अंदर बहुत सारी हत्याएं हो चुकी हैं। कई बार नाले में भी बॉडियां मिली है, आपने भी खबर करी है और मैंने भी देखा है। ये बात आप भी जानते हैं कि नाले के अंदर सुगड़ा हुआ बंदा मिला, नाला यहाँ सूखा हुआ है, जो ग्राउंड के पार्क के जो साइडों में नाला है ना, उसमें आपकी नॉलेज में है। और कई बंदे जो है आसपास जो है, लगातार मेरे ख्याल से 10-12 मर्डर तो पिछले 1 साल में हो ही गए। हर महीने जो है ना कुछ तो हो ही जाता है। ठीक है, तो ये हत्याओं का सिलसिला जो है रुकना चाहिए। इसके पार्क के अंदर सुरक्षा होनी चाहिए, सीसीटीवी लगने चाहिए, गार्ड आने चाहिए, पुलिस को जो है वो कड़ी सुरक्षा करनी चाहिए। क्योंकि इस तरीके से अगर सुरक्षा नहीं रहेगी तो जानों का सिलसिला जो है ना जाने का, वो ऐसे ही बढ़ता रहेगा, रुकेगा नहीं। मेरी गुजारिश है राहुल अल्वाल साहब से, संदीप लांबा साहब से, कि वो इस पे ध्यान दें। हाँ बिल्कुल, देखिए इलाके के लोगों ने अपील की है दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर से कि जो हत्याएं हो रही हैं जिले में उन पर रोक लगाई जाए। आखिर ये रोक कैसे लगेगी, ये सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है, क्योंकि लगातार हत्याएं, एक के बाद एक हत्याएं, 2 दिन बीतते नहीं। जी जी बताएं। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि पार्क के चारों साइड पे आमने सामने फ्रंट पे ये गाड़ियां अनऑथराइज जो है ना, पार्किंग माफियाओं ने पार्किंग लगा रखी है। इसमें से कूद काट करके जो क्रिमिनल है ना, वो नशे पत्ते वाले, वो सब कूद काट करके यहाँ पार्क में आते हैं। रात के समय भी कहाँ से पुलिस देखती है गेट की तरफ कि जी गेट से घुसेगा तो हम देखेंगे कौन आ रहा है, जा रहा है, क्या है। मगर यहाँ चारों तरफ से कूद करके आते हैं और वो ऐसी जो वारदातें करके जाते हैं। ये जो अवैध पार्किंग है, जो पार्किंग माफिया है, ये पार्किंग बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। ये जो इनकी लाखों रुपए की जो कमाई है, इसके अंदर स्मैक, चर्च, गांजा, शराब सब पी जाती है, बेची जाती है, रखी जाती है, ये पूरी तरीके से खत्म होनी चाहिए। और इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पार्किंग जो है एमसीडी ने या दिल्ली सरकार ने कहाँ कहाँ अलाउ कर रखी है। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि पार्क के चारों तरफ जैसा कि इलाके के लोगों का कहना है कि इलीगल पार्किंग चल रही है, जो नशा विक्रेता हैं वो पार्क के चारों तरफ नशा बेच रहे हैं। तो क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है, या फिर पुलिस ये देखना नहीं चाहती? तमाम सवाल हैं, इस पे जवाब देना पुलिस को लाजमी बनता है। कुछ कहना और चाह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ के विधायक हैं, उनके वालिद साहब 5 बार विधायक रहे, अभी वो भी विधायक हैं। यहाँ की आवाम ने उन पे भरोसा किया, मगर आवाम के दुख में सुख में कहीं पे वो खड़े नहीं दिखते। मैंने अभी तक तो कहीं आवाम के दुख सुख में नहीं देखा है। मुझे पता चली किसी ने कहा कि उन्होंने कहा कि जी मैं कोई लोहे का थोड़ी ना बना हुआ अपराधी, तो मेरी भी हत्या कर सकते हैं, मेरी भी जान ले सकते हैं। तो भैया, ना तो निगम पार्षद है, ना हम विधायक हैं, मगर हम आवाम के साथ में हमेशा जुड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं। चाहे हमारी जान चली जाए, हम ऐसे ही खड़े रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। और ऐसे अपराधियों के लिए हम सख्त से सख्त पुलिस से कार्रवाई चाहते हैं। और बल्कि इन लोगों का तो इनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि आज ये बच्चा खत्म हुआ है, कल किसी और की बारी है। गरीब बच्चा है, किराए के मकान में रहता है, छोटी बहन है, कुंवारी बहन है, कैसे करके क्या करेगा? अपने रोजी रोटी कमाने के लिए दिल्ली आते हैं, क्या उनकी हत्याएं करोगे? इसी तरीके से अपने बेचारा वो सोने के लिए नेपाली बच्चा था, वो आया, उसको जगह नहीं मिली, वो पार्क में आके लेट गया, उसका मोबाइल छीना और पैसे छीने उसके 100-200 रुपए और उसका कत्ल कर दिया। नहीं होना चाहिए, रुकना चाहिए। और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त इनको सजा मिलनी चाहिए, इनके एनकाउंटर होने चाहिए। योगी जी वाला जो ट्रैक है ना, वो दिल्ली में आना चाहिए, और जो अपराधी हैं उनके घर पे बिल्डोजर भी चलने चाहिए। बिल्कुल, देखिए इलाके के जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनका अभी ये मांग है कि उत्तर प्रदेश मॉडल दिल्ली में लागू कर दिया जाए। जो अपराधी हैं उनके पैर में गोली मारी जाए, जो अपराधी हैं उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। उनकी छाती पे गोली मारी जाए।
पैर पे तो गोली लगी रही है उनके, ऐसा नहीं है कि पैर पे गोली नहीं लग रही है, मगर जब तक इनके छातियों पे गोलियां नहीं लगेंगी तब तक ये लोग नहीं रुकेंगे। और जो नाबालिग लोग हैं, नाबालिग बच्चे जो हत्या कर रहे हैं, इनके आकाओं के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस इनके आकाओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? इनके आकाओं के खिलाफ बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल देखिए, पुलिस से मांग यहाँ पर की जा रही है कि जो अपराधी हैं उनके सीने में गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि वो लगातार अपराध को अंजाम दे रहे हैं। मैं एक बार थोड़ी सी तस्वीर आगे की तरफ आगे कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा सा दिखा दें। दरअसल ये वही जगह है जहाँ पर मोहम्मद तौहीद का शव पुलिस ने बरामद किया है। खून से लथपथ हालत में शव मिला था। जो इलाके की जो महिला है, क्या 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 पता चला? अभी आई सो के मुझे भी नहीं क्या पता। जानकारी मिली थी? सही था वो लड़का, वैसा था, सही था, अच्छा, ऐसे ही गलत के साथ में नहीं था, वो अच्छों के साथ में था। आज क्या पता चला आपको? मैं तो अभी सो के उठी हूँ, जब पता लगी मर्डर हो गया है। आपके मोहल्ले का ही है वो? नहीं, इनके मोहल्ले का, मैं तो बहुत दूर रहता हूँ। मैं नीचे रहती किराए पे, ये ऊपर रहते हैं किराए पे। मैं कपड़े फैला रही थी तो ये गए थे यहाँ से कि वो तौहीद नाम का लड़का कौन है, उसका मर्डर हो गया। तो बस मैं कपड़े छोड़ के मैं भी भागी चली आई, वो पता नहीं, बस सही डाल होना बढ़िया था। काम धंधा करता है, ऐसे लेबर और माल फाड़ता है, मजदूरी करता, किराए वो भी रहते किराए पे, हम गरीब आदमी, वो गरीब। बिल्कुल देखिए, जो तौहीद है उसका नेचर बताया जा रहा है कि बेहद अच्छा नेचर था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार मोहम्मद तौहीद को किसने और क्यों मौत के घाट उतार दिया। भाई साहब, आप भी इसी पार्क में घूमते हो, अक्सर मॉर्निंग वॉक में आप आते हो यहाँ, तो कई बार यहाँ हत्या हो जाती है। क्या अब अपने आप को यहाँ पर सुरक्षित महसूस करते हो आप? बिल्कुल नहीं, मैं आपको सही बताऊं, मैं आज यहाँ पे कम से कम 6 महीने बाद आया हूँ और आज पहला दिन था मेरा, समझे नहीं। मैंने कल परसों ब्लड डोनेट करा था, तो मैंने कहा थोड़ी अपने आप पे ध्यान देना चाहिए, तो इस मारे में आज निकल के आया 6 महीने में कम से कम। और आते ही ये देखो आपके सामने ये हुआ मर्डर। और बहुत लड़का सीधा था, और एक आध ने नहीं मारा इसे, एक आध के काबू में भी नहीं आता, इतना सीधा लड़का था, ताकतवर था, समझे नहीं, ना कोई नशा करता था, कैसा भी साफ सुथरा अच्छे नेचर का लड़का था, मेहनती था, लेबर में काम करता था। ये आपके ब्लॉक का लड़का है? यहाँ ये के ब्लॉक का लड़का है, के ब्लॉक का है, के ब्लॉक मदरसा नीम मस्जिद, 1 मीनार मस्जिद है, वहीं पे रहता है। बिल्कुल देखिए, फिलहाल परिवार को विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिरकार मोहम्मद तौहीद अब इस दुनिया में नहीं रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो पूरे इलाके के मन में आ रहा है, जो मोहम्मद तौहीद है उसके परिवार के मन में आ रहा है कि आखिर मोहम्मद तौहीद की किसी ने क्यों मौत के घाट उतार दिया। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मोहम्मद तौहीद के पास से उसका मोबाइल पुलिस ने बरामद किया है। अब इससे यह आशंका भी लगाई जा रही है कि मोहम्मद तौहीद के साथ लूट तो नहीं हुई होगी, लेकिन पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। क्या पुलिस जो मोहम्मद तौहीद है उसने लूट का विरोध किया, मोबाइल अपनी कमर में छुपाया, जैसा कि हमने मोबाइल देखा, मोबाइल मोहम्मद तौहीद की कमर में पुलिस को मिला है, तो मोहम्मद तौहीद ने अपना मोबाइल छुपाने की कोशिश की, लूट का विरोध किया, तमाम बातें हैं जिस पे अब जो पुलिस है उनके जवाब तलाश रही है। आसपास के चारों तरफ जो सीसीटीवी लगे हैं उनको यहाँ पर खोजा जाएगा, ताकि ये पता लगाया जा सके जो लोग यहाँ पार्क में देर रात आए हैं वो कौन कौन लोग थे, कैसे यहाँ पहुंचे। गार्डों से पूछा जाए, सबसे मेन जो है ना यहाँ के गार्डों से पूछा जाए कि कौन था अंदर, उन्हें सब पता होगी रात को कौन आता है कौन नहीं, सबको पकड़वा देंगे यहाँ के गार्ड। बिल्कुल देखिए, बहुत बड़ा सवाल यहाँ यह भी खड़ा होता है, जो इलाके के लोगों ने कहा है कि जो इस पार्क में गार्ड है उनको सब पता रहता है कि आखिर इस पार्क में कौन आता है कौन जाता है, एक एक आदमी को वो पर्सनली जानते भी हैं, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का वो काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन आरिफ के साथ इसरार।